हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हेतीज वॉइस में। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से पूछा, क्या आपकी पत्नी आपको 3 ही रोटी देती है खाने में? फिर जो दोस्त ने कहा वो सुनकर सबकी आंखों में पानी आ गया। बुजुर्गों के एक समूह में एक दोस्त की पत्नी के इस दुनिया को छोड़कर जाने के बाद उनका रोज का नित्यक्रम बन गया था कि वो सुबह पार्क में चलने के लिए जाते और दोस्त के साथ गप्पे लड़ाते। नजदीक के मंदिर में सुबह शाम जाना सबने अपने रोज की दिनचर्या बना ली थी। जबकि उनके घर में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब उनकी अच्छी तरीके से सेवा करते थे, पर घर में उनका मन नहीं लगता था। कई बार ऐसा होता कि सब बुजुर्ग लोग घर से टिफिन लेकर आते और सब साथ में मिलकर खाना खाते। उसमें ये दोस्त हर बार 3 ही रोटी लेकर आते थे। एक दिन उनके एक दोस्त ने उनसे मजाक में पूछ लिया, क्या आपकी बहू आपको सिर्फ 3 ही रोटी देती है? दोस्त ने पूछा, क्या आपको कम भूख लगती है? ज्यादा खाने की इच्छा नहीं होती आपको? तब उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, भगवान के पास मैं हर बार सिर्फ 3 ही रोटी मांगता हूँ। और आज मैं आपको रोटी के बारे में एक बात बताता हूँ जो आप लोग ध्यान से सुनिए। मेरे हिसाब से रोटी 4 तरह की होती है। इसमें से पहली है जो सबसे स्वादिष्ट है, जो माँ के हाथ से बनी हुई होती है, जिसमें माता का बहुत सारा प्यार और वात्सल्य भरा हुआ रहता है, जिससे पेट तो भर जाता है पर खाने की इच्छा कभी कम नहीं होती। ये सुनकर एक दोस्त बोला, ये तो सच्ची बात है, पर शादी के बाद माँ के हाथ की रोटी हमें कहाँ खाने को मिलती है। और उसके बाद उन्होंने कहा, हाँ ये तो बराबर है। और उसके बाद दूसरी रोटी पत्नी की होती है, जिसमें उसके स्वभाव और समर्पण की भावना मिली होती है, जो पेट और मन दोनों को भर देती है। ये सुनकर दूसरा दोस्त बोला, यार ये बात तो हमने कभी सोची ही नहीं। फिर और एक दोस्त बोला, तो बताओ तीसरी रोटी किसकी होती है? तब उन्होंने कहा, तीसरी रोटी बहू की होती है, जिसमें सिर्फ फर्ज की भावना मिली होती है, जिसमें थोड़ा स्वाद होता है और हमारा पेट भी भर देती है और वृद्धाश्रम की तकलीफों से भी दूर रखती है। ये सुनकर थोड़ी देर सब चुप हो गए, जैसे वहाँ पूरा सन्नाटा छा गया था। फिर थोड़ी देर बाद एक दोस्त बोला कि तो फिर चौथी रोटी किसकी होती है? तो तुरंत उन्होंने कहा कि चौथी रोटी काम वाली बाई की होती है, जिससे ना ही किसी इंसान का पेट भरता है ना ही मन भरता है, और स्वाद की तो कोई गारंटी ही नहीं होती। ये सुनते ही सबका बोलना तो बंद हुआ, पर सबकी आंखों में पानी आ गया, सब रोने लगे थे। इसलिए कहते हैं दोस्तों कि हमेशा अपनी माँ की पूजा करनी चाहिए, अपनी पत्नी को हमेशा बेस्ट फ्रेंड बनाकर रखो और अच्छी जिंदगी जीनी चाहिए उसके साथ, और घर की बहू को हमेशा अपनी बेटी बनाकर रखो और उसकी छोटी छोटी गलतियों को अनदेखा करो। और अगर कोई बात ऐसी हो कि उसको समझा नहीं है तो उसके साथ शांति से और धीरज से बात करो। अगर आपकी बहू खुश रहेगी तो आपका अच्छे से ध्यान रखेगी, पर अगर जो किस्मत आपको चौथी रोटी की तरफ लेकर आती ही है तो भगवान का शुक्रिया करो कि उन्होंने आपको जिंदा रखा है। बस स्वाद के बारे में सोचना छोड़ दो और बस जीने के लिए थोड़ा कम खाना शुरू कर दो, जिससे आपको बुढ़ापे में ज्यादा तकलीफ न हो। ये सब सुनने के बाद सब दोस्त सोच रहे थे कि सही में हम सब बहुत किस्मत वाले हैं कि हमको भगवान ने इतनी अच्छी लाइफ दी है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी, तो लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और ऐसी ही कहानियाँ रोज सुनने के लिए हमारे चैनल हेतीज वॉइस को सब्सक्राइब करें।